मटमैले रंग की साड़ी पहने कीचड़ में सनी एक महिला असम के कछार जिले में बाढ़ पीड़ित लोगों का हालचाल ले रही है। ये महिला वहां के लोगों में ऐसे घुल-मिल सी गई है जैसे चीनी पानी में घुलकर समांग मिश्रण बनाती है। अगर आप इस महिला का परिचय जानेंगे तो आप चौंक पड़ेंगे कि आखिर ये महिला कैसे इतनी सादगीपूर्ण और विनम्र हो सकती है। आपके इस प्रकार आश्चर्य में पड़ जाने के पीछे वाजिब वजहें भी हैं, क्योंकि हाल ही में इस सेवा समुदाय के अनेक लोगों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता की फोटो और खबरें वायरल हुई हैं। आप ठीक जान रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिविल सेवक यानी आईएएस अधिकारी के बारे में। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि कैसे एक आईएएस संजीव खिरवार और उनकी पत्नी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों के अभ्यास को बलि देकर अपने कुत्ते को स्टेडियम में टहला रही थी। इसके अलावा एक अन्य आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जिन पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है, इनकी चर्चा लगातार हो रही है। ये हालिया दिनों में सामने आए कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारनामे हैं। बाकी ये सूची काफी लंबी है। पहली घटना में जहां आईएएस अधिकारी अपने रुआब के नशे में चूर है, वहीं दूसरी घटना में महिला अधिकारी पर गंभीर किस्म के आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप है। अब हम आपको इस सेवा में कार्यरत एक ऐसी महिला अधिकारी के बारे में बताते हैं जिसके बारे में सुनकर आप उसे सैल्यूट करने के लिए उठ खड़े होंगे। जैसा कि शुरुआत में हम उनकी सादगी और विनम्रता के बारे में बता चुके हैं, अब उनके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। इस महिला आईएएस अधिकारी का नाम है कीर्ति जल्ली। ये 2013 बैच की असम कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। कोरोना महामारी के समय ये सिलचर में पोस्टेड थी। उन दिनों कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे। इन्हीं दिनों में कीर्ति का विवाह भी होना था। विवाह की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उनका विवाह हैदराबाद में होना था। ऐसे में कीर्ति को विवाह के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन फर्ज और निजी जिंदगी के एक महत्वपूर्ण फैसले के चुनाव के बीच नैतिक दुविधा में फंसी कीर्ति जल्ली ने एक फोन अपने घर लगाया और दूसरा फोन पुणे में पोस्टेड अपने पति को। कीर्ति ने कहा कि मैं शादी के लिए हैदराबाद नहीं आ सकती क्योंकि मेरे जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कृपया शादी आगे के लिए टाल दी जाए। कीर्ति की ऐसी बात सुनकर पुणे में कार्यरत उनके पति आदित्य शशिकांत ने सिलचर आकर शादी करने का फैसला किया। इसके बाद कीर्ति और आदित्य के परिवार सिलचर आए और एक बेहद सादे समारोह में उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के अगले दिन ही कीर्ति ने फर्ज को तवज्जो देते हुए सिलचर डीएम ऑफिस में अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। सिलचर की कलेक्टर के पद पर पोस्टिंग के पहले कीर्ति जोराहट के टिटाहोर में उपमंडल अधिकारी के पद पर तैनात थी। यहां पर कीर्ति जल्ली ने एक अभिनव योजना भोनी की शुरुआत की थी। यह योजना चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और यह योजना इस मामले में काफी असरकार भी साबित हुई। इस योजना के लिए कीर्ति को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2016 में सम्मानित भी किया था। वर्ष 2019 में उनके द्वारा किए गए प्रयासों से समाज पर पड़ने वाले सार्थक प्रभाव के लिए उन्हें असम सरकार के द्वारा कर्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। कीर्ति जल्ली ने बालिकाओं और महिलाओं के बीच मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रथाओं की जागरूकता हेतु एक सामाजिक अभियान भी चलाया। इस अभियान ने वहां के समाज में एक सार्थक बदलाव भी लाया और महिलाएं इस संबंध में पर्याप्त जागरूक भी हुईं। एक बार फिर कीर्ति जल्ली चर्चा में है क्योंकि उनका अपने कार्य के प्रति समर्पण और विनम्रता भाव बना हुआ है। दरअसल असम इस समय भीषण बाढ़ के दौर से गुजर रहा है। कीर्ति जल्ली असम के ही कछार जिले में डीसी उपायुक्त के पद पर तैनात हैं। कीर्ति बाढ़ की इस विपदा में अपने लोगों को न सिर्फ जरूरी सरकारी इमदाद मुहैया करा रही हैं, बल्कि उन लोगों के सुख दुख को बांटने के लिए लगातार उनके बीच भी जा रही हैं। बिना किसी लाव लश्कर के एक नाव में बैठकर वो गांव-गांव घूमती हैं और लोगों से उनकी समस्याएं जानती हैं। विपदा की इस घड़ी में एक बड़े सरकारी अधिकारी को अपने बीच पाकर लोगों का हौसला भी बढ़ता है। कीर्ति सेवा और जनता के प्रति अपने इस समर्पण की वजह से आम जनता के लिए एक रोल मॉडल भी बन गई हैं।
अब ये समझने की आवश्यकता है कि एक आम नागरिक और सिविल सेवा के अभ्यर्थी के रूप में हम कीर्ति जल्ली से क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे नंबर 1, काम के प्रति संपूर्ण समर्पण। कीर्ति जल्ली अपने क्षेत्र में लोगों के लिए काम करने की खातिर अपनी शादी को भी टालने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनका ऐसा व्यवहार और कृत्य यह दिखाता है कि वे अपने सेवा के प्रति उच्च स्तर का जुनून रखती हैं। नंबर 2, सादगी और विनम्रता। इस समय जबकि आईएएस अधिकारियों की शादियां एक मेगा इवेंट बन गई हैं, ऐसे समय में कीर्ति जल्ली अपनी शादी एक बेहद साधारण से माहौल में करती हैं और सुरक्षा के मद्देनजर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहती हैं कि आप जूम ऐप के माध्यम से इसका हिस्सा बनिए। ये दर्शाता है कि कीर्ति अपने व्यवहार में बेहद सादे जीवन का अनुसरण करती हैं। अभी बाढ़ के समय में लोगों के साथ इतनी सहजता और आत्मीयता से बातचीत करने का उनका तरीका यह भी बताता है कि वो कितना विनम्र हैं और एक आईएएस अधिकारी को कितना विनम्र होना चाहिए। नंबर 3, एम्पैथी अर्थात समानुभूति का गुण। कीर्ति जल्ली अपने क्षेत्र के लोगों की वेदना को स्ववेदना के स्तर तक महसूस करती हैं, इसीलिए वो बिना किसी हवाई और दिखावटी दौरे के वास्तविक स्थिति के आकलन हेतु स्वयं ही उस क्षेत्र में जाती हैं ताकि वे लोगों द्वारा भोगे जा रहे कष्ट को समझ सकें। नंबर 4, जनता से सीधा संवाद। अभी जब अधिकारियों पर रुआब झाड़ने का आरोप लग रहा है, तब एक अधिकारी इस तरह से अपने लोगों से सीधा संवाद स्थापित करता है। ऐसे में सिविल सेवा के एक अभ्यर्थी के रूप में हम उनसे लोक व्यवहार का आचरण सीख सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 5, उच्च आत्मबल या इच्छा शक्ति। एक अफसर में यह मौलिक गुण होना चाहिए कि वो अपने निर्णय सोच समझकर और मजबूती से ले। चरित्र के इन गुणों की मजबूती आपके आत्मबल और इच्छा शक्ति से आती है। कीर्ति जल्ली का काम करने का तरीका और निर्णय लेने की दूरदर्शिता इस बात की परिचायक है कि वे इन गुणों से परिपूर्ण हैं। नंबर 6, एक सर्वश्रेष्ठ योजना शिल्पी। कीर्ति जल्ली ने भोनी योजना के माध्यम से महिलाओं की चुनाव में भागीदारी को बढ़ाया और मासिक धर्म संबंधी जागरूकता का प्रसार करके महिलाओं को कई खतरों और बीमारियों से बचाया। इस दृष्टि से कीर्ति एक सर्वश्रेष्ठ योजना शिल्पी भी हैं। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कीर्ति जल्ली एक प्रशासनिक अधिकारी के सभी गुण रखती हैं और वे लोक जीवन में रहने वाले लोगों या आईएएस अधिकारी बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक रोल मॉडल हो सकती हैं। यह टॉपिक हमारे 4th पेपर में इथिक्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने आंसर में काफी कुछ ऐड कर सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।